बादशाह शाहजहां का दरबार लगा था। 30 करोड़ के जवाहरातों से बने विचित्र तख्ते ताउस पर बादशाह बैठे थे। दाहिनी तरफ वजीर दिलदार खां की गद्दी और बाईं तरफ सिपाह सालार आजम प्रधान सेनापति सलावत खां की गद्दी थी। दोनों आसन सोने के बने थे। तब तक राठौर राजा अमर सिंह दरबार में आए और उन्होंने बादशाह को सलाम किया। इसके बाद ना तो वजीर को सलाम किया और ना सेनापति को। वजीर था सूफी आदमी, किसने सलाम किया और किसने नहीं इसकी छानबीन वह नहीं करता था। मगर सेनापति की आबरू चढ़ गई, कमान तन गई। सेनापति: राजा साहब, आप 8 रोज की छुट्टी पर गए थे, मगर आज 16वें रोज आप तशरीफ लाए हैं। अमर सिंह: मैं राजा हूँ जी, मैं जब आया आया, नहीं तो नहीं आया। सेनापति: आप राजा थे तब थे, आज आप राजपूत लश्कर के सेनापति हैं। आप मेरे मातहत हैं, मैं जवाब चाहता हूँ। अमर सिंह: जवाब? सेनापति: हाँ, जवाब जवाब। अमर सिंह: काम लग गया था। सेनापति: जहांपना के पास रुखसती दरख्वास्त भेजा या नहीं? मगर वहाँ तो बादशाही इस्लामी से ही इनकार है। गुस्ताखी इसी को कहते हैं, क्यों वजीर साहब? वजीर बोले: क्या, जाने भी दो यार। राजा अमर सिंह साहब, आप ठीक कहते हैं। आप आज़ाद हैं। नौकरी तो दिलचस्पी के लिए है, ना कि बवाले जान। लानत है ऐसी नौकरी पर, लानत। सेनापति: माफ़ी हरगिज नहीं दी जाएगी राजा साहब। आप पर 7 दिन के 7 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। शाम तक रुपए खजाने में जमा कीजिए, तब तक आप दरबार के नजरबंद हैं। अमर सिंह: बादशाह सलामत। सेनापति क्या फरमा रहे हैं? सलावत मियाँ को नामालूम कौन सा बुखार चढ़ाया है। अमर सिंह: जहांपना, इंसाफ कीजिए। वजीर: इंसाफ तो साफ है, आईना मुंह पर ही कहता है। साफ साफ सच यह है, जो साफ होता है सफा कहता है। अमर सिंह: क्यों सेनापति, जुर्माना किया किसने और नजरबंद किसको कहते हैं? वजीर: वही तो नजरबंदी का तमाशा हो रहा है। एक शायर कहता है, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाले, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वाले। सेनापति: जुर्माना किया मैंने, मैं अब सेनापतियों का सेनापति हूँ। मैं सिपाह सालार आजम हूँ, अफसर हूँ। वजीर: जुर्मा तो होना ही चाहिए, 7 लाख ना सही, 7 रुपए ही सही। क्यों राजा साहब? उस शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा ने हुस्न नवानों को बख्शा, जर रजीलों को, अक्लमंदों को रोटी खुश्क, ओ हलवा बड़ौलों को। अमर सिंह: अगर मैं जुर्माना ना दूं? वजीर: जहांपना, जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वह कहाँ से दे। मत दो, 1 पैसा मत दो, मैंने माफ किया। सेनापति: आप माफ करने वाले कौन? वह मेरे महकमे की बात है। अमर सिंह: नजरबंदी के क्या मानी सेनापति? वजीर: नजर से सर कलम कर दे उसे शमशीर कहते हैं, निशाने में जो लग जाए उसी को तीर कहते हैं। सेनापति: जब तक रुपए 7 लाख आप जमा खजाना शाही ना करेंगे, तब तक यहाँ से आप जा नहीं सकते। अमर सिंह: और रात में? वजीर: रात में इसी तख्ते ताउस पर सोना। 30 करोड़ के पलंग पर 16 राजा अमर सिंह, 16। इतनी बेशकीमती चारपाई सोने के वास्ते बेचारे बादशाह को भी नसीब नहीं। आज तुम जरूर सोना। सेनापति: रात को जेल में सोना होगा। वजीर: 1 रात मैं भी जेल में सोना चाहता हूँ, तब आपके साथ ही चलूँगा राजा साहब। अमर सिंह: मुझे नजरबंद किया किसने? सेनापति: दरबार और बादशाह ने। वजीर: दरबार की तरफ से मुझे इनकार है, और खुदा हदा रखे बादशाह तो बेचारे बोले भी नहीं।
एक शायर ने तो कलम तोड़ दी है। इबादत की इबादत है, मोहब्बत की मोहब्बत है, मेरे मासूक की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। अमर सिंह। बादशाह सलामत। हुजूर, बोलते क्यों नहीं? वजीर। नहीं बोलते, बोलने में तकलीफ नहीं होती है। शायर ने यह बात भी कही है। शेख जी से मैंने पूछी, मंजिल जब पार की, बुत कदे की ओर चुपके से इशारा कर दिया। अमर सिंह। 7 दिन तक मैं अपने गुरुजी के पास कजरीवन में रहा, वहाँ से खत कैसे भेजता? वजीर। शाबाश, देर आए दुरुस्त आए। अमर सिंह। इसलिए गैर हाजिरी रही। वजीर। सच है, लड़के शेर बबर के बच्चे किसी फकीर की 7 दिन खिदमत की तो क्या जुर्माने का काम हुआ? नहीं, इनाम का काम किया। लो 7 लाख मैं तुमको इनाम देता हूँ, यही सलावत को दे दो, खर्च की कमी होगी। 7 लाख की थैली भीख मांग रहा है। फकीर के प्यारे पर जुर्माना ना होगा, बल्कि फकीर पर जुर्माना होगा, मगर यह तुम्हारे हक में बुरा होगा। सलावत भाई तौबा करो, लानत है, गुस्से को थूक दो। इधर सुनो, एक शायर इसी बात पर कहता है, तमन्ना दर्द दिल में हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वे लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। सेनापति। मैं कोई उन ना सुनूंगा, शाम तक 7 लाख लाइए। वजीर। वाह, क्या बात कही है, ला पड़ा है दा नहीं। सच कहा है किसी शायर ने, अल्लाह उसे बख्शे, वाकई खूब कहा है। बहुत मुश्किल निभाना है मोहब्बत अपने दिलवर से, उधर मूरत अमीराना, इधर हालत फराना। अमर सिंह। ना मैं जुर्माना दूंगा और ना मैं नजरबंद हूँ। वजीर। आजाद ही है, जाओ बेटे जाओ, नया गौना करा लाया है, सिर्फ महीने में पहली को सलाम कर गए। यहाँ कोई चढ़ तो आया नहीं कि जो सब सेनापति लोग जमा रहे। जाओ सब सेनापति भाग जाओ, जब कोई काबुल, कंधार, अलक बलाक, ईरान, तुरान, मक्का, मदीना या अमन चमन चढ़ाएगा, तब आप सब साहबान खुद बुला लिए जाएंगे। जाइए, सबकी छुट्टी, बेकार चींची मत करो। सेनापति। बादशाह फरमा दें। वजीर। बादशाह और वजीर में इतना ही फर्क है कि वह 16 आने हैं और यह 14 आने। सेनापति। क्या होता है जहाँपनाह? वजीर। जहाँपनाह यहाँ हैं कहाँ, वे ताजमहल में होंगे, यहाँ तो उनका अकेला बदन गोवर गणेश बना बैठा है। शायर ने क्या खूब कहा है, चांद बदली में छिपा है, मुझे मालूम ना था, सकल इंसान में खुदा है, मुझे मालूम ना था। बादशाह। क्या कहते हो सेनापति? सेनापति। आपकी लापरवाही से ये काफिर लोग हमारी बराबरी करने लगे हैं। काफिर का नाम सुनते ही अमर सिंह ने तलवार निकाल ली, सलावत खां का सिर काटकर जमीन पर डाल दिया, खून का फव्वारा छूटने लगा। यह हाल देख दरबार रक्षक सेना आगे बढ़ी और अमर सिंह बादशाह की तरफ झपटा। वजीर ने बादशाह का हाथ पकड़ा और खिड़की की राह महल में घुस गया, भीतर से खिड़की बंद कर दी, वहीं दोनों बैठ गए। बादशाह। यह क्या हुआ वजीर? वजीर। आप कहाँ थे? बादशाह। ताजमहल में। आप कहाँ थे? वजीर। शायरी में। बादशाह। अमर सिंह ने सलावत को मार डाला? वजीर। बिल्कुल कतई जहाँपनाह। बादशाह। मगर मेरी ओर क्यों झपटा था? वजीर। कदम बोसी करने। बादशाह। क्यों? वजीर। गौना करा लाया है। इस पाक हिंदू कौम में यह एक कायदा है कि जब ब्याह गौना होता है
तब दूल्हा लोग माँ बाप गुरु और राजा के चरण छूते हैं, कदम बोसी करते हैं। बादशाह लाहौल बिला कुव्वत, मैं समझा था कि मुझे मारने आ रहा है। वजीर, मैंने आपको डरते देखा तो मैं उठा लाया, क्योंकि बादशाह वजीर जहाँपनाह, बादशाह दरबार में लड़ाई हो रही है। वजीर, दरबार के 300 सिपाही जब तक साफ न हो जाएंगे तब तक लड़ाई होती रहेगी। बादशाह, खिड़की की दरार से ही दिखता है। वजीर, मुझे बिना दरार के ही दिखता है। शायर ने खूब कहा है कि बुत परस्ती मेरे हक में हक परस्ती हो गई, दे दिया तेरा पता कुछ यार की तस्वीर ने। बादशाह, वह सबको काट डालेगा। वजीर, बेशक एक शेर का बच्चा 1000 भेड़ियों के लिए काफी है। बादशाह, बड़ा पानीदार है, बड़ा बहादुर है। वजीर, बहादुर की किताब में अमर सिंह का नाम सोने के पानी से लिखा जाएगा। क्यों जहाँपनाह, जब ऐसे बहादुर हिंदू मौजूद हैं तब हिंदूशाही क्यों खत्म हुई। बादशाह, सलावत जैसे ही हिंदू की मोहब्बत को इस्लाम से दूर किए हुए हैं, हिंदूशाही क्यों गई यह आगे मालूम होगा। वजीर, जी, वे दोनों चरत भरत हैं। शायर कहता है, मोहब्बत करो और निभा की दुश्वारियाँ हैं, कि लो तब पूछना आसानियाँ हैं। बादशाह, सलावत ने क्या कहा था। वजीर, काफिर। बादशाह, काफिर किसको कहते हैं। वजीर, सुनिए, वह काफिर है जो सिजदा न करे, बुत खाना समझकर। बादशाह, वजीर जहाँपनाह। बादशाह, हिंदू काबिले दोस्ती हैं, वे इस्लाम की मोहब्बत की आजमाइश लेना चाहते हैं। वजीर, लेना चाहते हैं तब देना चाहिए। बादशाह, हिंदू को काफिर फिर नहीं कह सकते। काफिर उसे कहते हैं कि जो खुदा को ना मानता हो। वजीर, इस्लाम कहता है खुदा निराकार है, हिंदू कहता है कि निराकार साकार दोनों है, मगर है तो कहता है, नहीं तो नहीं कहता। समझकर अपना दीवाना वे मुझसे मुँह छिपाते हैं, हकीकत यों है दर पर्दा मोहब्बत आजमाते हैं। बादशाह, अब तो दरबार में सन्नाटा है। वजीर, बिल्कुल कब्रिस्तान कहिए, दरबार नहीं। कहा है कि शिकायत किस जवां से मैं करूं, उनके ना आने की, यही एहसान क्या कम है कि मेरे दिल में रहते हैं। बादशाह, अब भी अमर सिंह को मैं माफ़ करता हूँ। वजीर, तभी माफ़ी है। बादशाह, अमर सिंह को बुलाओ। खिड़की खुल गई, दोनों फिर अपने अपने सिंहासन पर आसीन हुए। वजीर, क्या कोई ऐसा है कि जो खातिर के साथ अमर सिंह को लेवा लाए। अर्जुन सिंह, मैं उसका साला हूँ। वजीर, जाओ ले आओ, कहना बादशाह ने बुलाया है। अर्जुन, तुमको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। अर्जुन सिंह गया, अपनी बहन को अपने पक्ष में करके अमर सिंह को लेवा लाया। चूंकि फाटक बंद था इसलिए खिड़की से निकलना हुआ। पहले अर्जुन सिंह निकला और उसने तलवार नंगी की। ज्यों ही अमर सिंह ने खिड़की में अपना सिर डाला, त्यों ही अर्जुन सिंह ने उसका सिर काट लिया। कटा हुआ सिर बादशाह के कदम के पास रखकर अर्जुन सिंह खड़ा हो गया। बादशाह, यह किसका सिर है। अर्जुन, बादशाह के दुश्मन और इस्लाम के दुश्मन पराजी अमर सिंह का सिर है, गरीब परवर। बादशाह, किसने मारा। अर्जुन, मैंने मारा, यह सोचकर मारा कि आप बहुत ही खुश होंगे। बादशाह, मैं तो बहुत नाखुश हुआ, बहुत ही नाखुश हुआ नालायक। वजीर, नाखुशी की बात ही हुई, क्यों मारा।
कहा किसने था कि मार डालना, यह कहा था कि दिलासा देकर लिवा लाओ। तुमने यह कैसे जान लिया कि उसे सजा दी जाएगी? सजा नहीं दी जाती, मजा दिया जाता। उसे प्रधान सेनापति बनाया जाता, उसे खिलत दी जाती। क्यों मारा? अपनी बहन को अपने हाथ से बेवा किया। बादशाह, मेरी आंखों में आंसू भर आए। जिस दिन बेगम मरी थी उस दिन आंसू आए थे, उसके बाद आज आंसू छलके। वजीर ने अपनी तलवार खींच ली और वे अर्जुन सिंह गौड़ को जान से मार डालने के लिए झपटे, मगर बादशाह ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अपनी तलवार सियार पर चलाओगे? वजीर, नहीं चलाऊंगा जहाँपनाह, नहीं चलाऊंगा, सियार है, मगर इसका मुंह काला करके गधे पर बिठलाकर आगरे भर में घुमाऊंगा। बादशाह, यही काफिर है। वजीर, सच है। अमर सिंह काफिर नहीं, अर्जुन सिंह काफिर। बादशाह, एक हिंदू अमर सिंह। वजीर, और एक हिंदू अर्जुन सिंह। बादशाह, आपने पूछा था कि हिंदू शाही कैसे गई? वजीर, पूछा था जहाँपनाह, आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? जरूर पूछा था मालिक, हिंदू राज्य क्यों गया? बादशाह, अब समझ गए कि कैसे हिंदू शाही को तबाही हासिल हुई। अब जान लिया कि हिंदू राज्य कैसे गया। वजीर, समझ गया, जान लिया जहाँपनाह। बादशाह, इन जयचंदी सूरतों ने ही हिंदू मूरत को तोड़ डाला है। कहा है दुनिया से एक अफसाना कहने को थे, मगर सोचा दुनिया है खुद अफसाना, अफसाने से क्या कहना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।